प्रणाम मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कारों के बारे में। किंतु 16 संस्कारों के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि संस्कार क्या होता है। तो अगर शाब्दिक अर्थ हम समझे संस्कार का, तो वो होता है शुद्धिकरण, यानी किसी वस्तु को संस्कार करना अर्थात उसको शुद्ध करना होता है। तो साधारण मानव या किसी वस्तु को श्रेष्ठ बनाने की जो क्रिया होती है उसको हम संस्कार कहते हैं। अब संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? सनातन धर्म के अनुसार अलग अलग स्मृतियों में, अलग अलग पुस्तकों में, पुराणों में अलग अलग संख्या थी, किंतु जो सर्वमान्य है व्यास जी द्वारा प्रतिपादित, महर्षि व्यास जी द्वारा जो प्रतिपादित संस्कार माने जाते हैं वो होते हैं 16 संस्कार। अब वो 16 संस्कार क्रमशः मैं आपको इसमें बताऊंगा, किंतु इनको तीन जो हमारे संस्कार होते हैं वो होते हैं हमारे जन्म से पूर्व, अर्थात जन्म से पूर्व से हमारे होते हैं 3 संस्कार, उसके पश्चात के बाकी संस्कार होते हैं। तो जो कुल संस्कार होते हैं वो होते हैं 16 संस्कार। तो ये मैं आपको नाम से क्रमशः बताता रहता हूँ। पहला है हमारा गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार, तो फिर उसके पश्चात आता है पुंसवन संस्कार, अर्थात पुत्र की कामना से अगर कोई संस्कार किया जाता है तो वो होता है हमारा दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार। फिर उसके बाद आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार में जो गर्भ में बच्चा रहता है उसके दीर्घायु के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं, आजकल जिसे बेबी शावर भी कहते हैं। उसके पश्चात जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका होता है जातकर्म संस्कार। इस संस्कार में जो पिता होता है वो बच्चे को पहली बार मधु तथा घृत चटाता है। उसके बाद कुछ दिन पश्चात अलग अलग वर्ण में अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिन नामकरण किया जाता है। तो 5वां संस्कार जो आता है वो हमारा आता है नामकरण संस्कार, जो अलग अलग वर्ण के हिसाब से अलग अलग दिन किया जाता है, किंतु सामान्यतः 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है। उसके पश्चात क्या होता है? निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार अर्थात इस दिन बच्चे को सब बाहर लाया जाता है, घर से बाहर लाया जाता है और सूर्य देव के, देव आदि के तथा चंद्र देव के दर्शन कराए जाते हैं। इसके पश्चात अगला जो संस्कार है वो है हमारा अन्नप्राशन संस्कार, अर्थात 6 महीने बीत जाने के बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसके पश्चात अन्नप्राशन संस्कार होते हैं, जिसमें उसे भोजन कराया जाता है। और फिर उसके बाद अगला जो संस्कार आता है वो आता है हमारा वपन क्रिया, अर्थात चूड़ाकरण, अर्थात मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार, उसके पश्चात आते हैं कर्णभेद संस्कार। कर्णभेदन यानी कान छेदना। कर्णभेदन में दोनों के संस्कार होते हैं, लड़की के भी लड़के के भी। कर्णभेदन लड़के का भी संस्कार होता है और लड़की का भी संस्कार होता है। जब लड़के का कर्णभेदन होता है तो उसमें पहले दाहिने कान पर छेदते हैं, फिर उसके पश्चात बाएं कान पर, जबकि बालिका के कर्णभेदन में होता है कि उसको पहले बाएं कान में छेदते हैं, फिर उसके बाद दाएं कान में, और अगर नाक छेद रहे हैं तो वो भी बाईं नाक में छेदन किया जाता है। इसके पश्चात अगला संस्कार हमारा आता है उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार। इसमें यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। इसके पश्चात हमारा आता है अगला 11वां वेदारंभ संस्कार, या आप कहो तो विद्यारंभी संस्कार, क्योंकि अलग अलग मान्यताओं के अनुसार विद्या आरंभ तथा वेदारंभ अलग अलग संस्कार होते हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप उनमें पढ़ लेना। उसके पश्चात वेदारंभ संस्कार के बाद होता है हमारा केशांत संस्कार या गोदान संस्कार। केशांत में हमारे पहली बार मूछ तथा दाढ़ी, बाल मुंडवाए जाते हैं, और गोदान संस्कार भी इसको कहते हैं। गोदान का अर्थ गो नहीं दान करी जाती इसमें गो का अर्थ होता है हम केश, गो का अर्थ होता है इसमें केश। फिर उसके पश्चात होता है समावर्तन या वेद स्नान संस्कार। समावर्तन संस्कार जब विद्या अध्ययन कंप्लीट हो जाता है, हमारा वेद अध्ययन जब हमारा पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात समावर्तन संस्कार किया जाता है और ये विवाह योग्य हो जाता है। फिर उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार होता है, पाणी ग्रहण संस्कार या विवाह संस्कार। फिर उसके बाद विवाह अग्नि परिग्रह होता है तथा
अंत में जो हमारा 16वां संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि संस्कार, या जिसको आजकल हम अंतिम संस्कार ही जानते हैं, क्योंकि बाकी के सब संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं और केवल अब अंतिम संस्कार ही बचा है, इसको ही हम लोग जानते हैं। किंतु ये 16 संस्कार आप जान ले, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ एक एक 2 मान्यताओं के अनुसार अलग अलग मैं आपको इसमें बता दूंगा। धन्यवाद।